नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट टॉक पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट याशिनी दीक्षित। 15 फरवरी 2026 ये तारीख क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे बनने वाली है, क्योंकि इस दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं। आपको बता दें कि एक तरफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो के एआर प्रेमदासा स्टेडियम में सीनियर क्रिकेट टीमों की टक्कर और दूसरी तरफ बैंकॉक में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। यानी दिन भर रहेगा इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज ड्रामा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। इस खास डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं खेल विशेषज्ञ कृष्ण रजत जी। तो रजत जी, क्या 15 फरवरी को होने वाला सीनियर टीमों का मुकाबला इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा एक इंटरेस्ट जनरेट करता है और इस समय इस मैच की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत इफ्स एंड बट्स के बाद ये मैच होगा। पहले था कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, उनकी गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर था, लेकिन फिर बाद में मैच होने वाला है और एक्साइटमेंट एकदम अपने चरम पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ एक ग्रज मैच भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात करें तो वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड जो है बहुत ही ख़राब रहा है। वो हार्डली एक दो मैच छोड़कर वो हार्डली जीते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ऑफ कोर्स ये मैच जो है एक इम्पॉर्टेंट मैच होगा। बिल्कुल। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच में जब टॉस होगा तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? अगर इंडिया जीती है तो इंडिया को क्या चूज करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? नहीं, इंडिया को बैटिंग चूज़ करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम की पिच जो है कोलंबो की वो स्लो पिच है। और अगर आपने 180 से 190 के बीच अगर मैच स्कोर बना दिया है तो वो अच्छा खासा एक विनिंग स्कोर हम कह सकते हैं। और अगर आप चेस करते हो तो उसमें विकेट और धीमी हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा चेस करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगा और यही मैं सजेस्ट करूंगा कि टीम इंडिया जो है बैटिंग करे, और बैटिंग इनकी एक स्ट्रेंथ भी है। और मेन मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स और इंडियन बैटर्स के बीच होने वाला है। क्या बड़े मैचों में अनुभव ज़्यादा मायने रखता है या फॉर्म? क्योंकि हम इस जो मैच में कई नए चेहरे देखेंगे, तो उन नए चेहरों पर एक पहली बार खेलने का, इतना बड़ा मुकाबला खेलने का एक प्रेशर होगा। तो क्या लगता है कि वो इस जो प्रेशर से इसका जो असर है वो मैच में देखने को मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है वो हमेशा एक तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्व करने की बात होती है कि कौन सी टीम प्रेशर को बेटर एब्जॉर्व करती है उसमें। और आपके पास कुछ ऐसे बैटर्स हैं जो टेरिफिक फॉर्म में हैं, और बाकी जो सीनियर बैटर्स हैं वो जूनियर्स को उसी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि आपको अपना नेचुरल गेम खेलना है। और भारतीय टीम का हाल में जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है, बढ़िया बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि एडवांटेज इंडिया, जिस तरीके से मैच की शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पावर प्ले कितना ज़रूरी है? नहीं, पावर प्ले जो है वही तो अब आजकल की जो मॉडर्न टाइम की क्रिकेट है, स्पेशली जो टी20 क्रिकेट है, उसमें पावर प्ले ही काफ़ी कुछ डिसाइड करती है। एक वो टेम्पो सेट करती है, एक ट्रेंड सेट करती है कि अब पावर प्ले में जैसे आपके पास एक अभिषेक शर्मा है या ईशान किशन है, ये लोग पावर प्ले में ही इतने 10, 11, 12 के एवरेज से जो रन बना देते हैं शुरू के 6 ओवर्स में, तो बाकी टीम के लिए फिर वो आसान होता है उस चीज़ को फॉलो करना और उसके साथ जुड़े रहना, और लास्ट के अंतिम 5 ओवर में वो उस चीज़ को और उस स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की जो पिच है वो किस तरीके की पिच है और किस तरीके के जो स्पिनर है यहाँ पर राज करेंगे? देखिए, जो कोलंबो की पिच है वो हमेशा से स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है। तो और पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिन अटैक है, और पाकिस्तान के पास इस समय एक बॉलर हैं उस्मान तारिक, उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका एक्शन जो है थोड़ा अजीबोगरीब है, वो एकदम बॉल डालने से पहले रुक जाते हैं। तो इस पर कई जगह सवाल भी हुआ कि कितना लीगल है बॉल फेंकने से पहले रुक जाना। हमारे जो ऑफ स्पिनर थे, रेनाउंड ऑफ स्पिनर आर अश्विन, उन्होंने कहा कि वैसे तो ये लीगल डिलीवरी है, लेकिन बैट्समैन कई बार उनको रोक भी सकता है कि भाई आप अगर गेंद फेंक रहे हैं तो एक एक्शन में फेंकिए, एक एक्शन में नहीं फेंकेंगे। ये चीज़ देखी गई है कि जब
वो एकदम लास्ट स्ट्राइक पे होते हैं बॉल फेंकने के, तो वो रुक जाते हैं और तब तक बैट्समैन जो है वो कमिट कर जाता है, या फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे उसका उनको फ़ायदा मिलता है, उस हिसाब से वो गेंद डालते हैं। तो वो चीज़ देखनी होगी कैसे नेगोशिएट करना उस्मान तारिक को, और जो उनके एक दो स्पिनर्स और हैं उनको, और शुरुआत के जो 4 ओवर्स होते हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी को कैसा खेलना है, ऐसा मैं मानता हूँ याशनी। बिल्कुल सर, जो श्रीलंका के जो मौसम विभाग ने भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर स्पेशल अलर्ट जारी किया है, बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लगता है अगर बारिश होती है तो ये किस तरीके से जो मैच है उस पर असर डालेगी? देखिए, बारिश होती है तो उसका मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो स्प्लिट होंगे उसमें, और भारत इस समय मैं कहूँगा एडवांटेज इंडिया है। तो अगर बारिश होती है तो भारत एक तरीके से उसको सेटल करना पड़ेगा, पॉइंट्स जो स्प्लिट होते हैं, बस यही कहूँगा मैं। और अदरवाइज़ बाद में अगर बारिश के बाद खेल रुकता है और फिर ओवर्स कर्टेल होते हैं, तो उसमें भी जो इंडिया के बैटर्स हैं मैं मानता हूं कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और डेफिनेटली वो चढ़ के खेलेंगे। आपके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, इस तरीके के जो बैट्समैन हैं वो एकदम आगे बढ़ करके और पूरे अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और मुझे लगता है T20 क्रिकेट में अब यही चीज़ है, यही ट्रेंड है जिसको भारत ने ही इस समय आगे बढ़ाया है, बाकी टीम्स उसको फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर रहा था, काफ़ी विवाद और तनाव के बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान अब भारत के साथ खेल रहा है ये जीत का दबाव है या राजनीति का कोई नतीजा? नहीं, ये देखिए, इस खेल में राजनीति डाली गई है। ये आराम से ये मैच पहले ही हो सकता था, लेकिन इस चीज़ को बात का बतंगड़ बनाया गया, और इसमें जो बांग्लादेश जिसने भारत में खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान ने उनके सपोर्ट में उतारा है। उन्होंने कहा इंडिया के अगेंस्ट हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर उनको समझाया गया तो उन्होंने कहा हमारे मित्र देशों ने कहा है कि मैच खेलना चाहिए। तो ज़बरदस्ती की राजनीति खेल में राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। आप खेल रहे हो मैदान में तो दोनों टीमें हैं, उसमें कोई भी देश हो, जब आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलते हो तो वहाँ पे हार जीत मैदान पे होती है, ना कि बाहर। सर, आप इंडिया को क्या जीत का मंत्र देना चाहते हैं कल के लिए? देखिए, शुरू के 4 ओवर जो है आपको थोड़ा सा रुक के खेलना होगा, क्योंकि पिच जो है धीमी है, तो आप एकदम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। शाहीन शाह अफरीदी को आपको शुरू के 1-2 ओवर जो है शुरुआत में वो नेगोशिएट करना होगा। शुरू के 4 ओवर मेरा कहना है कि आप विकेट मत खोइए, उसके बाद आप जो है धुआंधार तरीके से बैटिंग करिए, और स्पिनर्स को टैकल करने के लिए मुझे लगता है इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है, वो आराम से स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं। और जहाँ तक बॉलर्स की बात है, इंडियन बॉलर्स की, तो एक साहिबजादा फरहान और बाद में कुछ हद तक फ़खर जमान, वो मेरा मानना है कि ये इन लोगों के, और एक इनके कप्तान जो हैं सलमान अली आगा, ये 3 बैट्समैन हैं। और बाबर आजम माना कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मुझे लगता है उनको सूट नहीं करता है, क्योंकि उनकी स्कोरिंग रेट बहुत धीमी है। और इनफैक्ट आप ये समझिए कि वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक जोक चल रहा है, वहाँ के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स ने कहा भी है कि अगर बाबर आजम भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जिता देते हैं तो हम पूरी पाकिस्तानी टीम को डिनर पे ले जाएंगे। एक वहाँ पे दूसरे उनके एक फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, उन्होंने तो कहा है कि मैं रिटायरमेंट से वापस आ जाऊंगा अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगा एडवांटेज इंडिया, और यही जीत का मंत्र है भारत के लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, 15 फरवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए एक जश्न बनने वाला है। सीनियर टीमों की टक्कर हो या उभरते सितारों की भिड़त, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नाम ही काफ़ी है रोमांच बढ़ाने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सी टीम बनती है इस संडे के सुपर हीरो। मुझे पता है कि आप मैच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खेलते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए।